नमस्कार दोस्तों और आप सबको सलाम। मैं हूं अवैध जहांगीर और मैं हूं लाया आप लोगों के लिए हिंदी वेबिनार। मैं हूं आपका हिंदी वेबिनार में आपका ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर और आपका ट्रेडिंग गाइड। मैं इस IQ ऑप्शंस के हिंदी वेबिनार के थ्रू और इसके चलते आप लोगों को सारी तरीके से सहायता देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग करियर और ट्रेडिंग जर्नी सफल कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग वेबिनार और हिंदी ट्रेडिंग वेबिनार के चलते हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना हम IQ ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डिस्कवर करवा सकें, आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस दे सकें और आपको ये गाइड कर सकें कि कैसे आप अपनी ट्रेड में IQ ऑप्शंस पे सारी ऑप्शंस, चाहे फिर वो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स हैं या फिर हर तरीके की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है IQ ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म से, या कोई भी आपको क्वेश्चन है तो हम अपने सारे वेबिनार्स में वो चीज़ें कवर करें। हम अपने वेबिनार्स में वो सारे टॉपिक्स लाना चाहते हैं जो आप जिनका आप जवाब एक्सप्लोर करते हो, जिनका आप उत्तर ढूंढते हो। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका ये पूरा ट्रेडिंग करियर सफलता की ओर लेके जाएं। मैं आप लोगों के लिए आज जो चीज़ डिस्कस करूंगा वो है, तो वैसे हम अपने आगे प्रेजेंटेशन में चलते बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप हमारे हिंदी वेबिनार के इस IQ ऑप्शंस के एजुकेशन चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी हिंदी वेबिनार्स आप लोगों के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, आप उनसे जितना हो सके फ़ायदा उठा सकें। हो सके तो आप प्लीज़ जो हमारे पहले भी वेबिनार्स हैं आप उन पे भी गो थ्रू कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कोई भी आपके क्वेश्चंस हो। और हमारा ये मानना होता है कि जितना ज़्यादा हम अपने ऑफिशियल वेबिनार्स में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें या फिर आपको नई टिप्स दे सकें, हमारी सफलता उसी में होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राइजिंग वेज पैटर्न्स, जो आपको हम अपनी स्क्रीन पे चल के दिखाते हैं। तो हमारी जो स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है वो है राइजिंग वेज पैटर्न्स की। बेसिकली आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में वेज पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वेज पैटर्न्स हैं क्या, किस तरह ये दिखते हैं, इनकी क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से आप इनको अपने ट्रेडिंग करियर में यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के तौर पे आपको किस तरीके से ये गाइड करेगा, ये हम अपने आज इस पूरे वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और इस वेबिनार के चलते हम आगे जाके अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद हम आपको एक लाइव डेमो भी देके दिखाएंगे अपने चार्ट पे। अभी हम अगर बात करें तो वही है कि प्राइस पैटर्न्स बेसिकली होते गए हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको डायग्राम्स पर जाने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो प्राइस पैटर्न्स हैं वो होते हैं क्या। पैटर्न्स एक बहुत ही निवेश फॉर्मेशंस होती हैं। बेसिकली प्राइसेस जो होती हैं वो उनके हाईज, उनके लोज, उनके हाईज या फिर उनके जो लोअर लोज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं ये इंडिकेशन देखने में कि जो प्राइस आपके एसेट की जो प्राइस है वो क्या किस दिशा में जाएगी, क्या वो हायर की तरफ जाएगी, क्या वो लोअर की तरफ जाएगी, किस तरीके से आपकी कैंडल स्टिक्स आपको प्राइसेस की इंडिकेशंस दे रही हैं। इस वजह से प्राइस पैटर्न्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली जब हम डायग्राम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम जो हमारे ग्राफिकल टूल्स हैं उनका यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो प्राइस पैटर्न्स हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी इन्वेस्टर ने कोई एकेडमिक रिसर्च से उठाए हैं, ये किसी इस तरीके से उठाए हैं कि कोई किताबी चीज़ हो। बेसिकली होते हैं इन्वेस्टर की साइकोलॉजी से रिलेटेड। बहुत से कमाल इन्वेस्टर्स, बहुत से एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स जो कि अपने इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग जो उनका करियर होता है, जो उनका जर्नी होता है, वो क्रॉस करने के बाद जो उनका हम बात करें जो क्रक्स होता है कि किस तरीके से वो अपने ट्रेडिंग करियर में सफल हुए, किस तरीके से उनको किस टूल ने हेल्प की, क्या उनकी प्रोडिक्शंस, क्या उनके जो एनालिसिस थे वो उनकी जो उनके एनालिसिस की जो नींव थी उसके पीछे बेस लाइंस क्या थी। तो बेसिकली अब हम पैटर्न्स बोलते हैं वो इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। कोई उस तरीके से हमें एकेडमिक रिसर्च अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज़ और पास्ट एक्सपीरियंस ही सब कुछ होते हैं। अब अगर हम वेज पैटर्न्स की बात करें तो आपको दो हमारी स्क्रीन पे डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक डायग्राम हमारी है जो ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में जा रही है, जो दूसरी डायग्राम है वो हमारी नीचे की दिशा में जा रही है। ऐसा क्यों? इनके बीच में आपको कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है ना। आप गौर से देखें, जो हमारी पहली डायग्राम है उसके बाद फ़ौरन ही प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, कैंडल स्टिक्स लाइन क्रॉस कर रही हैं नीचे की ओर।
यानी कि एक तरीके से आपको मंदी नज़र आ रही है पहली डायग्राम में, जैसे ही कैंडल स्टिक्स ने एक पैटर्न को तोड़ा। जो दूसरी हमारी डायग्राम है उसमें आप ये देखें कि किस तरीके से जो हम एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड था उसको एक ग्रीन कैंडल स्टिक ने ऊपर की ओर आपको दिखाया। अगर हम इसको आगे डिस्कस करें तो ये प्राइस पैटर्न्स जो बेसिकली हैं ये आपको वेज पैटर्न्स बनाने में हेल्प करते हैं, और ये प्राइस चार्ट पर इसी तरीके से पहचाने जाते हैं जिस तरीके से आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें कि ये बनेगी कैसे, तो जो आपके कैंडल स्टिक्स के जो हायर पॉइंट्स होते हैं, जो हाईज होते हैं, जो लोज होते हैं, जो लोअर लोज होते हैं या लोअर हाईज होते हैं, उनकी हम मदद लेके ये हम पूरा ट्रेंड बनाते हैं। हम आगे चल के भी इसको अपने इसी ही वेबिनार पे अपने ट्रेड रूम पे जाके भी देखेंगे कि हम कैसे एग्जांपल्स बना सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर भी की हुई हैं, दो जो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझ आएंगी। अगर हम अब इसी वेज पैटर्न को ज़रा आगे लेके चलें तो दो तरीके के वेज पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले तो राइजिंग वेज पैटर्न और फॉलिंग वेज पैटर्न। अब देखें जो राइजिंग वेज पैटर्न है वो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर की ओर है। अब ये बेसिकली ऊपर की ओर मतलब बढ़ता हुआ वेज पैटर्न है, और जो फॉलिंग वेज पैटर्न है वो घटता हुआ वेज पैटर्न है। बढ़ता हुआ आप इस तरीके से ले लें कि आपके एसेट की प्राइस इस राइजिंग वेज पैटर्न में बढ़ती हुई आपको दिखेगी, और जो आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है उसमें यह है कि आपके एसेट की प्राइस आपको नीचे की तरफ घटती हुई दिखेगी। अगर हम बात करें तो जो राइजिंग वेज पैटर्न है वो आपका एक बेरिश ट्रेंड आगे जाके शो करता है, जब आपकी प्राइस आपको नीचे एक डॉटेड रेड लाइन नजर आ रही है एरो के साथ। जैसे ही लाइंस नीचे की ओर आपकी कैंडलस्टिक प्राइस जो आपका एसेट है वो प्राइस नीचे आएगी ये ट्रेंड तोड़ के, तो आपको मार्केट में मंदी नजर आएगी। और फॉलिंग वेज थोड़ा सा इसके अगर आप इसको उल्टा कर दें यानी कि वाइस वर्सा कर दें तो फॉलिंग वेज पैटर्न आपको बुलिश ट्रेंड शो करेगा। अगर हम ये देखें कि क्या ये ग्राफिकल इंडिकेटर्स ही सिर्फ काफ़ी होते हैं हमें प्राइस की मूवमेंट्स इंडिकेट करने के लिए, तो और हमेशा ही क्या ये इसी डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, तो ऐसा है नहीं। हमें हमेशा ग्राफिकल टूल्स के साथ रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी देखना चाहिए। जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आती है वहाँ पर हम बात करते हैं अपने स्टॉप लॉस की और टेक प्रॉफिट की। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है क्या? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक ऐसे आपको IQ ऑप्शंस पे गिवन फैसिलिटी है, एक आपको सहायता है जो आपको बाद में सफलता की ओर भी लेके जाती है। आपके पैसों को, आपके हार्ड अर्न मनी को हम जितना चाहे सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट का प्रयोग करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखें कि आपको इस पूरे डायग्राम पे हमारी स्क्रीन पे राइजिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, जिसमें आप ये देखिए कि पूरी जो कैंडल स्टिक्स हैं एक ट्रेंड की ओर ऊपर की जानिब एक किले के समान मूव कर रही हैं। याद रखिएगा कि जो लाइंस हैं कभी पैरेलल नहीं होंगी, ये हमेशा एक सर्टेन टाइम के बाद, एक समय की विशेष अवधि के बाद आपको यूं किले के समान जुड़ती हुई दिखाई देंगी। अगर हम ये बात करें तो जो पैटर्न है आप ये देखिए एकदम से जो वेज पैटर्न है वो ब्रेक हुआ, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न में। जैसे ही रेड कैंडल स्टिक्स ने अपना पैटर्न ब्रेक किया तो कैंडल स्टिक्स नीचे की ओर आने लगे। इसका मतलब ये थी कि जो प्राइस थी अपनी हाईएस्ट वैल्यू को रीच हुई और अब मार्केट मंदी की ओर है, यानी कि बेरिश की ओर है, और अब बिक्री आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक और ये चीज़ देखें तो हम इसमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। टेक प्रॉफिट हम बिल्कुल वहाँ लगाएंगे जहाँ हमें ये अंदाज़ा हो कि यहाँ अब पॉइंट है जहाँ आपको मार्केट पे प्रॉफिट कमाना है अपनी ट्रेड पे, और स्टॉप लॉस वो पॉइंट है जहाँ आप ये नहीं चाहते कि अब इससे ज़्यादा आप कोई लॉस बेयर करें, आप वहाँ पर स्टॉप लॉस कर देते हैं। और जो स्टॉप लॉस पे अगर आपको आपकी एक्सपर्टीज़ आ गई तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे और आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रांग होती जाएगी। सेम ही केस है फॉलिंग वेज पैटर्न्स का। अगर आप फॉलिंग वेज पैटर्न्स देखें हमारी स्क्रीन्स के ऊपर तो हमारी जो फॉलिंग वेज है नीचे की ओर बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। अब इसमें जो कैंडल स्टिक्स का ट्रेंड है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र तो आ रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस वेज पैटर्न के एंड पे देखिए आपको एकदम से ट्रेंड ऊपर की तरफ, यानी कि इस पूरे फॉलिंग वेज को ब्रेक करते हुए कैंडल स्टिक्स ने ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बनाया। इसका मतलब कि जो एसेट की प्राइस थी
अब वो जो कि घट रही थी इस ट्रेंड के चलते हुए, उन्होंने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड को और अब वो मार्केट में मंदी के बजाय तेज़ी की तरफ जाने लगे हैं, यानी कि अब मार्केट बुलिश है, आप खरीदने की ओर जा सकते हैं। अब हम इसी के चलते बात करें तो यहाँ पर हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। टेक प्रॉफिट आपको आपकी इसी ग्राफिकल चार्ट पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल उल्टा, मतलब वाइस वर्सा। जैसे हमने राइजिंग वेज पैटर्न में देखा, हमने नीचे की ओर टेक प्रॉफिट लगाया था कि अब मार्केट में इस एसेट की प्राइस नीचे की ओर है तो हम बिक्री करके प्रॉफिट उठा सकते हैं। वैसे ही हम फॉलिंग वेज में ख़रीदते हुए प्रॉफिट उठा सकते हैं और जैसे ही प्राइसेस हम अपनी सेट करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे जहां पर हमारा जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है उसके बिल्कुल वाली कैंडल स्टिक्स के साथ ही, ये देखते हुए कि कौन सी कैंडल स्टिक्स सही तरीके से हमें स्टॉप लॉस दिखा रही है। अगर हम इसी के आगे बात करें तो हम इसको सेटअप कैसे करेंगे। हमेशा आप एक बात याद रखिए कि मार्केट एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं वो कभी भी अकेले में ग्राफिकल पैटर्न्स पर निर्भर नहीं करते। हमेशा आपको इनके साथ कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं। जैसे अगर हम वेज की बात करें, राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज की बात करें, तो इनके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ बैठती है वो है हमारा वॉल्यूम विजेट। वॉल्यूम विजेट क्या है उसके ऊपर भी हम ज़रा बात कर लेते हैं आगे चलते हुए देखते हुए। और वॉल्यूम विजेट, और स्पेशली जब हम वेजेस बनाएंगे जाके अपनी स्क्रीन्स के ऊपर हमारे ट्रेड रूम में, वहाँ पर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा एक लाइव चार्ट के ऊपर कि कैसे आप वेजेस से अपनी क्रेडिबिलिटी ले सकते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राइजिंग वेज पैटर्न प्लस वॉल्यूम आपको दिख रहा है। एक आपको राइजिंग वेज पैटर्न दिख रहा है कि आपके एसेट की प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी और अब एक रेड कैंडल स्टिक ने बिल्कुल वेज के एंड पे जाके, जो कि ऊपर की तरफ था, पैटर्न को ब्रेक किया और प्राइसेस कैंडल स्टिक्स नीचे बनाने की तरफ और आपको दिखने लग गई। जैसे ही कैंडल स्टिक्स नीचे आती गई आपको एक ट्रेंड नजर आया कि ओके प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया है और अब इस एसेट की प्राइस जो कि थी टॉप लेवल पे पहुंच के अब बिल्कुल मार्केट में मंदी की ओर आ रही है। इस और आपको ये कन्फर्म कैसे हुआ, नीचे आप बिल्कुल अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें कैंडल स्टिक्स के नीचे तो बिल्कुल मध्यम से थोड़ा सा डल कलर में आपको रेड बार्स और ग्रीन बार्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो रेड बार्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं वॉल्यूम विजेट, यानी कि कितने लोगों ने यहाँ पर बिक्री की। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ये ट्रेंड नज़र आएगा, वॉल्यूम नज़र आएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी नज़र आएगी आपके एक बेरिश ट्रेंड में। सेम हम बात करते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न में। जैसे आप ये देखिए कि आपको एक आपको जो फॉलिंग वेज पैटर्न है वहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल स्टिक्स ने ब्रेकआउट किया, वहीं पर आप नीचे अगर बार्स में देखें तो आपको आप ये देखेंगे कि क्या अब जो नीचे बार्स हैं वो ग्रीन होते जा रहे हैं। मतलब लोगों ने, ट्रेडर्स ने इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ख़रीदने का अपना जो है एक्ट किया। उसका रीज़न ये है कि इसने आपको एक क्रेडिबिलिटी दे दी कि जो मार्केट है अब वो बेरिश हो रही है, यानी कि तेज़ी की तरफ जा रही है और ख़रीदना एक अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब अगर हम इसी के चलते बात करें तो वो ये है कि कैसे हम इनको अपने ट्रेड रूम पे सेट करेंगे, कैसे हम वेज पैटर्न्स को अपने ट्रेड रूम पे डिस्कवर करेंगे, ये बनते कैसे हैं और कौन कौन से बटन्स और कौन कौन से टूल्स हम जाके IQ ऑप्शन के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इससे पहले कि हम अपने ट्रेड रूम पे जाए, हमेशा जिस तरह हमने अपनी इस वेबिनार में बात की कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ अकेले आप ग्राफिकल टूल्स पर निर्भर नहीं कर सकते, आप ग्राफिकल टूल्स पर निर्भर नहीं कर सकते। आपको अपने प्राइसेस की मूवमेंट और आपको अपने डिसीजंस अच्छे बनाने के लिए हमेशा कमाल और बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह IQ ऑप्शन है हमारा, आपको वहाँ पर अपने टूल्स का यूज़ करना होता है जो आगे, जिस तरह आपके ग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह आपके टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं। हम आगे भी अपने वेबिनार्स में ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन्स पे और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोग जो कि राइजिंग वेज पैटर्न है और एक फॉलिंग वेज पैटर्न है वो देखें। वैसे मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल सेट की हुई हैं, लेकिन मैं आपको वो दोबारा से भी सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वेज पैटर्न बना सकते हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन्स की ओर। हम हैं अब अपने IQ ऑप्शन के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आपको तो मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तो आप ये देखिए कि पहला जो जहाँ पर मेरा कर्सर है वो है हमारा, मैंने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है, एक प्राइस का ब्रेकआउट आपको दिखाया है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ हमारे IQ ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म और ट्रेड रूम पे,
तो वो कुछ इस तरीके से आपको देगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और मैं बिल्कुल नए फ्रेश स्टार्ट से आपको ये सेट करके दिखा सकूँ। ओके, तो दोस्तों और दर्शकों, हमारी एक जो पहली डायग्राम है वो है राइजिंग वेज पैटर्न की, आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पे। किस तरीके से हमने इसको सेट किया ये मैं आपको दोबारा सेट करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो सके। हम इनको सारा डिलीट कर देते हैं और मैं आपको फ्रेश तरीके से बना के दिखाता हूँ यही डायग्राम्स। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ग्राफिकल टूल्स यूज़ करूँगा, लाइन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब लाइंस में हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं राइजिंग वेज पैटर्न्स को बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक पॉइंट चूज़ करेंगे, ठीक है, और ये जो हमारी पहली लाइन होगी ये होगी हमारी रेजिस्टेंस लाइन। इसको हम ट्रेंड लाइन तो बोलते हैं लेकिन साथ साथ ये रेजिस्टेंस लाइन भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर्स इसको राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं। अगर हम इस लाइन को यूँ सेट कर देते हैं, ठीक है, और जो कि हमने इस लाइन से सेट की, दूसरी जो हमारी लाइन थी वो हम एक और लाइन बनाते हैं इस अनुसार, ठीक है। दोबारा हम गए अपने लाइंस पे, ठीक है, हमने एक लाइन सेट की और एक सेकेंड, ये शायद मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लाइन हमने इसको सेट किया और हमने ये देखिए पूरी आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आपका ये ट्रेंड ब्रेकआउट आपको क्लियर वाज़े हो रहा है। अगर आप गौर से देखें अपनी स्क्रीन्स पे तो ये है आपका पहला राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न आप कैसे देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है, आप इन लाइंस को आप चाहें तो अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप किसी भी लाइन को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसकी लेंथ को इस बटन से, लाइन के किसी भी कॉर्नर से आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। इस मिडल पॉइंट से, ये जो आपको गोल बटन नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लाइन को लेफ़्ट या राइट मूवमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को अगर आप क्लिक करें तो आप इसको लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम बात करें कि इनको हमने कलर किस तरीके से देना है, तो सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो है सिलेक्ट कलर। अगर आप सिलेक्ट कलर पे क्लिक करते हैं तो आप वाइट पे क्लिक कर देंगे। वाइट पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट लाइन विड्थ में जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल आपके ईजी पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीज़ें सही लग रही हैं। लेकिन मैं अगर इसको सेट करूँगा तो मैं सेट करूँगा इस पॉइंट पर, ठीक है, और दूसरी लाइन को भी मैं ऐसे ही कलर दे दूंगा और कलर चेंज कर दूंगा। विड्थ मैं इसलिए थोड़ी सी डेंस यानी कि मोटी रखता हूं कि मुझे विजिबिलिटी प्रॉपर हो और मैं अपने डिसीजंस को सही तरीके से ले सकूं। अगर आप गौर करें तो अब ये जो 2 वेजेस हैं ये आपको आगे जाके एक शेष अवधि के बाद आपको ये दिखेंगे कि एक पॉइंट पे आके मिलेंगी और एक वेज पैटर्न बनाएंगी। अगर मैं स्क्रीन को कम करूं तो ये आपको एक वेज पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग कहाँ करेंगे। अब जो पहली हमारी कैंडल स्टिक है जहाँ पर लाइन ने इंटरसेक्ट किया और जो दूसरी हमारी कैंडल स्टिक है जहाँ पर लाइन ने इंटरसेक्ट किया, हम उनका जो डिफरेंस है बेसिकली उससे हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो कुछ इस समान से होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम एक दोबारा से लाइन बनाएंगे। हम जाएंगे लाइन पर, हम क्लिक करेंगे, दोबारा हम इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे और इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी हम डेंसिटी यानी कि इसको हम थोड़ा सा मोटा भी कर देंगे, जिसका मैंने कहा कि विजिबिलिटी हमें बहुत हेल्प करती है। अब ये जो इस पॉइंट से यानी कि फर्स्ट कैंडल स्टिक, हमारी पहली कैंडल स्टिक और दूसरी कैंडल स्टिक का जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, ये जो हमारा डिफरेंस है यही हमें टेक प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। अगर इसी को मैं क्लोन कर दूं, आप लाइन को क्लोन भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं।
वो है ये आपका बटन जो कि सिलेक्ट लाइन विड्थ के बाद वाला है। अगर आप क्लोन पे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल इसी ही समान इसको सेंटर पे क्लिक करते हुए इस लाइन को, एक सेकेंड, इसको हम यहां से यहां ले आएंगे। मतलब ये वो पॉइंट है जहां हम अपना मार्केट में ऑप्टिमल प्रॉफिट उठा सकते हैं, टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। अगर मैं टेक प्रॉफिट सेट करूं, क्योंकि अब यहाँ पर बिक्री है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम विजिट की, तो नीचे आपको जो एक बार्स नज़र आ रहे हैं, रेड बार्स, वो भी आपको पूरी इंडिकेशन दे रहे हैं, जहां मेरा माउस कर्सर आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त लोग बिक्री की तरफ ज़्यादा हैं और ये पूरा मंदी की ओर जा रहा है, यानी कि बेरिश ट्रेंड है। अब यहाँ पर हम अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देंगे। हम प्राइस चेक करेंगे 80.42, हम सेट कर देंगे 80.42 और यहाँ पर हमने अपना टेक प्रॉफिट सेट कर दिया। अगर हमने अपना स्टॉप लॉस सेट करना हो तो वो हम स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमें इस कैंडल स्टिक पे स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 82.52 पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। 82.52 पर हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइसेस इसके ऊपर जाने लेंगे आपके स्टॉप लॉस से, वहीं पर आपका हम जो IQ ऑप्शन का प्लेटफॉर्म है और ये स्टॉप लॉस का फीचर है, आपको किसी भी लॉस से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। मैक्सिमम आपका ये है कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएं, सफलता की ओर आप ज़्यादा जाएं और टेक प्रॉफिट पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। आपका जो लाइंस का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर जो मेरा माउस है वो आपको शो कर रहा है। जैसे अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो वो डिफरेंस आपको यहाँ शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो डिफरेंस आपको यहाँ शो हो रहा है। इसी के चलते हमने जिस तरह डिस्कस किया वॉल्यूम विजेट्स को, अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पे जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की है, वो है फॉलिंग वेज पैटर्न की। देखिए दोस्तों, तो यह है फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न में आपने बिल्कुल उल्टा यानी कि वाइस वर्सा किया कि हमने इन कैंडल स्टिक्स को जोड़ा। मैं इनको थोड़ा जूम करता हूं तो क्या आपको क्लियर नज़र आ सके। इनको हम जूम करते हैं। ओके, तो ये है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपना राइजिंग पैटर्न वेज पैटर्न सेट किया था, हम अपना फॉलिंग वेज पैटर्न सेट करेंगे। यहाँ ये है हमारा वो लाइन जो कि हमने यहाँ से क्लोन की। ठीक है, यहाँ पर हम आपको जहाँ मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पे कहीं हम अपना, जहाँ आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और नीचे अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम विजिट की, तो आप ये देखिए कि जो ग्रीन बार्स हैं ये आपको पूरी तरीके से सिग्नल्स दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका बेरिश ट्रेंड है, यानी कि अब जो ख़रीदने का टाइम है वो बिल्कुल क्रेडिबल है और बिल्कुल ठीक है और लोग भी यही कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स, ये था हमारा वेबिनार वेज पैटर्न्स को लेके। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हमारे इस IQ ऑप्शन के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके हमारे ट्रेडर दोस्तों में और हमारे पूरी कम्युनिटी में आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे बिगनर दोस्त हैं या ट्रेडिंग के बारे में जो जानना चाह रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम उनकी सहायता कर सकें और आपकी सफलता का हिस्सा भी बन सकें। इसी के साथ साथ मैं मिलूंगा आपसे हमारे नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू सो मच।